मैं पूजा गायकवाड़ आप सभी का आपके स्कूल के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम हिंदी संयुक्त विषय हिंदी संयुक्त कक्षा 8वीं संतवाणी से कुछ पदों का अध्ययन करेंगे। संतवाणी के पदों की रचयिता हैं संत मीराबाई। आइए बच्चों, संत मीराबाई के बारे में कुछ परिचय जानते हैं उनके। बच्चों, आपने संत मीराबाई के बारे में सुना होगा। संत मीराबाई का जन्म 1498 चौकड़ी ग्राम राजस्थान में हुआ था। बच्चों, इनकी मृत्यु 1546 द्वारिका गुजरात में हुआ। मीराबाई बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त थी। वो श्री कृष्ण की भक्ति करती थी, सबसे बड़ी भक्त मानी जाती है मीराबाई। वो मंदिरों में जाकर श्री कृष्ण के भजन कीर्तन गाया करती थी, साधु संतों के साथ रहती थी। तो कह रहे आप साधुओं के साथ कीर्तन भजन करती थी। उनकी प्रमुख कृतियाँ उन्होंने क्या क्या लिखा है मीराबाई ने? राम गोविंद, राग सोरठा के पद, गीत गोविंद, मीरा पदावली आदि। तो ये मीराबाई जी का परिचय है। आइए पद्य संबंधित कुछ जान लेते हैं बच्चों। संत मीराबाई, प्रस्तुत पदों में हमें क्या पढ़ना है? तो प्रस्तुत पद में संत मीराबाई की कृष्ण भक्ति का वर्णन किया गया है। इन पदों में मीराबाई ने अपनी श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति है, जो प्रेम है, उसके बारे में इन पदों में बताया है। आपने प्रभु को मिलने की जो आश मीरा के हृदय में है, उसी का सुंदर वर्णन पदों में किया गया है। ठीक है, मीराबाई के मन में श्री कृष्ण भगवान से मिलने की आस है और इन्हीं को उन्होंने जो है इन पदों में लिखा हुआ है। तो आइए इन पदों को पढ़ते और समझते हैं। बच्चों, मीराबाई का जन्म तो हमने देखा राजस्थान में हुआ था। मीराबाई जो है एक राजा की पुत्री थी। मीराबाई के पिता का नाम राजा रतन सिंह था और इनके पति, जो इनका विवाह जिनसे हुआ था, उनके पति थे भोज। ठीक है, भोजराज सिंह, जो इनका विवाह हुआ था राजा भोज से। तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों, मीराबाई जो है बचपन से ही, जब वो छोटी थी उसी समय से जो है इन्हें श्री कृष्ण की भक्ति करना पसंद था। और ये इनकी भक्ति जो है जैसे जैसे ये बढ़ती गई, इनकी उम्र बढ़ती गई, वैसे वैसे ही इनकी जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति थी, वो भी जो है बच्चों बढ़ती चली गई। तो देखिए पहले पद में मीराबाई क्या लिखती हैं? पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे। लोग कहे मीरा भई बावरी, नात कहे कुल नासी रे। विष का प्याला राणा जी भेजवा, पीवत मीरा हासी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। यहाँ पर इन पदों में जो है बच्चों मीराबाई कह रही हैं कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। अपने ही बारे में वो लिख रही हैं कि मैं पैरों में, पग यानी बच्चों पैर, पग का अर्थ है पैर में, घुंघरू बांधकर, पैजन बांधकर जो है मीरा ने श्री कृष्ण भक्ति में लीन होकर नाचना शुरू कर दिया। मैं तो मेरे नारायण की, नारायण जो है बच्चों भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि भगवान नारायण के ही अवतार श्री कृष्ण माने जाते हैं। तो कह रहे मैं तो मेरे नारायण की, मेरे श्री कृष्ण की आप ही हो गई दासी रे। आप ही का अर्थ है बच्चों अपने आप ही, बिना कुछ किए मैं तो मेरे नारायण की
अपने आप ही दासी बन गई। लोग कहे मीरा भई बावरी, नात कहे कुल नाशिरे। और मीरा की भक्ति को देखकर जो है लोगों ने मीरा को बावरी कहना शुरू कर दिया। बावरी का अर्थ है बच्चों पागल। तो लोगों ने उस समय मीराबाई की जो भक्ति थी, इतनी ज़्यादा भक्ति थी उनके अंदर कि लोगों ने उनको जो है पागल करार कर दे दिया, पागल कहना शुरू कर दिया कि मीरा तो अब क्या हो गई है, पागल हो गई है। और न्यात, न्यात का मतलब है बच्चों रिश्तेदार। रिश्तेदारों ने कहना शुरू कर दिया कि ये तो हमारे कुल का, हमारे खानदान का नाम जो है खराब करने वाली है। कुल नासिर यानी कुल खानदान का नाम खराब कर देंगी। विष का प्याला राणा जी भेजवा, पीवत मीरा हासिरे। उसी समय जो है बच्चों विष का, विष यानी जहर का प्याला कह रहे हैं, जो विष का प्याला है, जहर का प्याला है, उनके लिए संत मीराबाई के लिए लोगों ने, उनके रिश्तेदारों ने, उनके घर वालों ने जो है उनको पीने के लिए भेज दिया, क्योंकि वो कह रहे थे कि ये क्या कर रही हैं, कुल का नाश कर रही, कुल और खानदान का नाम खराब करी है। तो ये यहाँ वहाँ अलग अलग जगहों पर जाकर, श्री कृष्ण के मंदिरों में जाकर भजन कर रही हैं, साधु संतों के साथ श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने नाच रही हैं। ये हमारे कुल का, खानदान का नाम खराब कर रही हैं। इसीलिए उनके लिए क्या भेजा गया, विष जहर का प्याला भेजा गया। और पीवत मीरा हासिरे, मीरा ने उसे पीते हुए, हंसते हुए क्या कर रही हैं, उस जहर के प्याले को पी रही हैं। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। मीरा के प्रभु कौन है, श्री कृष्ण। तो उनका नाम यहाँ पे दिया है बच्चा गिरिधर नागर। तो ये श्री कृष्ण का ही नाम है गिरि। गिरि का मतलब होता है पर्वत। एक कहानी है बच्चों कि श्री कृष्ण भगवान ने अपने उंगली पर जो है गांव के लोगों को, गोकुल गांव के लोगों को बचाने के लिए, बहुत बारिश के समय में जो है बाढ़ की स्थिति में श्री कृष्ण भगवान ने गोकुल के लोगों को बचाने के लिए पर्वत को जो है अपने उंगली पर छत्र के समान यानी छाते के समान उठा लिया था। तब से लोगों ने उन्हें गिरिधर के नाम से भी बुलाना शुरू कर दिया। तो श्री कृष्ण का ही नाम है गिरिधर। करे मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे। अविनाशी का अर्थ होता है बच्चों जिसमें कष्ट नहीं करना पड़ा। कह रही हैं मीराबाई कि मेरे जो प्रभु हैं श्री कृष्ण, मेरे गिरिधर नागर, वो तो मुझे आसानी से मिल गए। मुझे उसके लिए कोई कष्ट सहना नहीं पड़ा। तो ये इस पद के जो है अर्थ है बच्चों। आगे देखते हैं दूसरा पद। दरस बिन दुखन लागे नैन, जब से तुम बिछड़े मोर प्रभु, कबहु न पायो चैन। सबत सुनत मोरी छतिया, कापे मीठे लागे बैन। बिरह कथा कासु कहु सजनी, बह गई करवत ऐन। कल न परत पल पल मग, जोवत भई क्षमासी रैन। मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, दुख मेटन सुख देन। अब मीराबाई अब जो है श्री कृष्ण से अलग हुई हैं। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति से जब मीराबाई को अलग कर दिया गया है, उस समय लिखी गई ये पद है। मीराबाई कह रही हैं, दरस बिन दुख न लागे रैन। हे श्री कृष्ण, हे भगवान श्री कृष्ण, आपके दर्शन के बिना, दरस यानी दर्शन, आपको देखे बिना मेरी नैन, नैन यानी आँखें, आँखें जो है दुखने लगी हैं। दुखन का मतलब है बेटा दुखने, दर्द। तो आपके दर्शन के बिना जो है मेरी आँखें क्या होने लगी हैं,
दुखने लगी हैं। जब से तुम बिछड़ो प्रभु मोरो। वो श्री कृष्ण भगवान को कहती हैं कि हे मेरे प्रभु, जब से आप मुझसे बिछड़े हैं यानी अलग हो गए हैं, उस समय से लेकर अब तक मैंने सुख शांति नहीं पाई है। मेरे मन में ना सुख है, ना ही मेरा मन कहीं शांति पा रहा है। कबहू न पायो चैन। चैन का मतलब क्या है बेटा? सुख और शांति। चैन मैंने कभी आपके दर्श के बिना, आप जब से मुझसे बिछड़े हो, मैं बहुत बेचैन हूँ। मुझे कहीं सुख और शांति, मेरा मन कहीं लगता ही नहीं है। मैं बहुत ही बेचैन हूँ। शब्द सुनत मोरी छतियाँ, कापे मीठे लागे बैन। कह रहे शब्द, शब्द का मतलब है बच्चों शब्द। सुनत यानी सुनते हुए। मोरी छतिया कह रहे मेरी जो आप लोग मेरे पास जो आ रहे हैं, जो मुझसे मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, वो मीठी बातों को सुनकर मेरी छाती जो है कांपने लग रही है। कह रही हैं छतिया कापे मीठे लागे बहन। अब तो मुझे जो है लोगों के ताने सुनने की क्या हो गई है, आदत सी हो गई। अब मुझे मीठी वचन जो है सुनने पर डर सा लगने लग रहा है। विरह कथा कासु कहूँ सजनी। कह रहे मैं मेरी विरह की कहानी, तुमसे अलग होने की कहानी कैसे कहूँ। कासु कहूँ यानी कैसे कहूँ। सजनी बह गई करवत। एन कह रही हैं कि मैं अपनी बात को तुमसे कैसे कहूँ, मेरी विरह कथा कैसे सुनाऊँ। कहते हुए तो ऐसे ही बिना कुछ कहे बह गई करवत एन, और मेरी आँखों से जो है आंसू निकल आए। और बिना करवट लिए ही, सिर्फ करवट लेते ही, जैसे सोते समय जो है बच्चों हम एक करवट एक तरफ फोकस होते तो बोलते करवट लेना, तो कह रहे कि करवट लेते ही जैसे सिर्फ मुझे नींद नहीं आ रही है, सिर्फ करवट लेने में ही ये रातें क्या हो जा रही हैं, खत्म हो जा रही हैं। कल न परत पल पल मग जोवत भई क्षमा से रैन। करी एक एक पल जब से आप मुझसे बिछड़े हो हे मेरे प्रभु, एक एक पल जो है पल पल मुझे क्या लग रहा है, 6 महीने क्षमा से रैन, 6 महीने के समान जो है ये पल मुझे लग रहे हैं। मेरे पल मेरे दिन जो है आपके दर्शन के बिना, आपके भजन किए बिना गुजर नहीं रहा है। ये पल मुझे एक एक पल मुझे 6-6 महीने 6-6 मास की तरह लग रहे हैं। मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे। फिर वह कहती है हे मीरा के प्रभु, मेरे प्रभु श्री कृष्ण, आप मुझसे कब मिलोगे। दुख मेटन सुख देन। जब आप मुझसे मिलोगे तब क्या होगा, इन सारे दुखों का, मेरे सारे दुखों का अंत होगा। दुख मेटन, मेटन यानी खत्म होना, मिटना। मेरे सारे दुख क्या हो जाएंगे, मेरे प्रभु श्री कृष्ण के मिलते ही मेरे सारे दुखों का अंत हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। और आप मुझे इन दुखों के बदले में क्या दोगे, सुख देना, आप मुझे सुख दोगे। ये 2 हमारे पदों, मीराबाई ने लिखे हुए पदों का अर्थ समझाया बच्चों। आशा करती हूँ आपको इन पदों का अर्थ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।